नमस्कार, मैं एस.के. विश्वकर्मा, मैथ्स टीचर। पिछली क्लास में 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के, उनको करके बताया था। आज उसी के आगे हम चल रहे हैं और कुछ नए क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, नई ट्रिक लेके आ रहे हैं। इन सब की स्टूडेंट्स में बड़ी डिमांड होती है कि सर ये क्वेश्चन करा दें, स्कूल में नहीं कराया, या किसी रिफ्रेशर में देख रहे हैं, या गाइड में देख रहे हैं, या कहीं एग्जाम्पल में देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। सबकी अपनी अपनी मेथड होती है, हमारी अपनी मेथड है, हो सकता है इससे अच्छी आपके पास मेथड हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी बात को भी समझने की कोशिश करेंगे, अच्छा होगा तो अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लेते हैं उसी टॉपिक को, डेफिनेट इंटीग्रल के जो हमारे 6 मार्क्स हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, उनको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें एक ये क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, सीबीएसई में आया हुआ है, एनसीईआरटी मिसलेनियस में भी ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या करें, कैसे करें, कहाँ से सोचना शुरू करें, बच्चों के मन में ये बात आती है। अगर करके बता देंगे तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, फिर वो करने भी लगते हैं। और बगैर लिखे प्रैक्टिस के आपसे नहीं आना, तो प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसमें कुछ बनेगा हमसे या नहीं बनेगा। आप 1 मिनट दिमाग लगाइए, फिर हम आपको बता देते हैं किस ढंग से करना है। कुछ आपका अपना आइडिया भी तो हो, एक बार सोच लीजिए, हम आगे कर देते हैं। चलिए, अभी इसमें डिवाइड करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर cos की पावर 2 से डिवाइड करना आप सोच रहे हो तो नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x होना चाहिए ना, नहीं है, क्या मतलब है। तो 0 to π/2, मतलब हमने आपकी बात बता दी कि आप जो पहले मेथड बता रहे कि cos की पावर से डिवाइड करना 2 या 4 से, वो नहीं आएगा इसमें। ये आएगा cos स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर x dx, 0 to π/2 cos स्क्वायर x, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा 4 माइनस 4 और 1 cos स्क्वायर, तो -3 cos स्क्वायर x dx, 0 to π/2। अब देखिए इसमें क्या करना है, -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x dx। I इज इक्वल टू -1/3, 0 to π/2। ये देखिए आ गया। अब 4 ऐड कर दीजिए, 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x, प्लस किया है तो -4 कर दीजिए, 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x dx। डिनोमिनेटर को अलग करिए, इसके डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, इसमें करेंगे, देखें फिर आगे क्या होता है। I इज इक्वल टू -1/3, लिमिट 0 to π/2, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x dx, -1/3। अब ब्रैकेट जरूर लगा लेंगे, 0 to π/2, 1 dx, 4 कांस्टेंट, 0 to π/2, 1/4 माइनस 3 cos स्क्वायर x dx। -1/3, 1 कितना होगा x, 0 to π/2 माइनस। अब देखिए इसमें दिमाग लगाइए, 0 to π/2, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर, तो 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर x, 4/cos स्क्वायर, देन 4 sec स्क्वायर x -3 dx, -1/3। वैल्यू पुट कर दो, ये कंप्लीट कर दो, π/2 -0 आ जाएगा, -4। अब इसमें देखिए 0 to π/2 sec स्क्वायर x, sec square x means 1 plus tan square x minus 3 dx
अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, पेशेंस रखिए, आंसर आएगा। कंसंट्रेट रहिए, गलती नहीं होनी चाहिए कहीं। सेक स्क्वायर एक्स, देखिए 4 वन ज़ा 4 -3 कितना आ गया 1, और ये आ गया 4 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता ही है, सेक स्क्वायर एक्स। हो गया क्वेश्चन, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, इसके बाद कर ही दे रहे हैं हम। -1/3 π/2, 4 बाहर निकाल दीजिए, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 टू π/2, 4 कॉमन एंड कैंसिल, कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स 1/4 dx। बाई सब्स्टिट्यूशन पुट 10x इज इक्वल टू टी सेक स्क्वायर एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लिमिट चेंज कर लीजिए, सिंस x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0, बार बार बता रहे हैं, बार ये नहीं बताएंगे कैसे, वो π/2, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी 90, 10 90 तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, -1/3 π/2 0 टू इन्फिनिटी। सब्स्टिट्यूशन से आगे अलग हो गया dt, t स्क्वायर 1/2 होल स्क्वायर, -1/3 π/2, ये देखिए किसका फार्मूला है 1/a tan इनवर्स t/a, a मीन्स 1/2 0 टू इन्फिनिटी, 1/3 π/2 2 tan इनवर्स 2t 0 टू इन्फिनिटी, 1/3 π/2, 2 तो कांस्टेंट है, इन्फिनिटी रख दीजिए, इन्फिनिटी होगा tan इनवर्स, ये आप अलग है tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस, अब 2 तो कोई मतलब ही नहीं 0, सो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 0 -1/3 π/2, ये आता कितना 90 0। अब आप इसको 2 कैंसिल करके जो भी आपको करना है कंप्लीट कर लीजिए, फाइनल स्टेप आप करेंगे। आया समझ में? थोड़ा लेंदी है और दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट आ जाएगा, कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम भी आपके सामने करा रहे हैं, कई बार हमें करके देखना पड़ा होगा पहले जब हमने पढ़ाना शुरू किया है, ऐसा नहीं कि एक दिन में सब आ गया होगा, टाइम लगता है, लेकिन टाइम आपको देना ही पड़ेगा अगर आपको मैथ्स सीखनी है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। 0 टू π/2 sin 2x log 10x, एनसीईआरटी के मिसलिनियस में भी मिल जाएगा और सीबीएसई में पूछा हुआ भी है, ये हमें प्रूव करके बताना है, 0 लाना है। चलिए ठीक है, लेट i इज इक्वल टू, अभी 0 नहीं लेते हम, 0 टू π/2 sin 2x बाई यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी 2 π/2 माइनस x log 10 π/2 माइनस x, i 0 टू π/2 साइन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, पाई माइनस 2x log 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट एक्स जो भी है, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा याद करते चलिए आगे, आपको बस स्टेप देख के तो आगे चलना है। यह आएगा साइन 2x लॉग कॉट एक्स डी एक्स, ये दे दीजिए नंबर 1, नंबर 2 बाई एडिंग 1 एंड 2, 2i इज इक्वल टू 0 टू π/2, इन दोनों को ऐड करना है, साइन 2x कॉमन लॉग 10x प्लस लॉग कॉट एक्स डी एक्स। देख लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नोट कर लीजिए।
2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x log m प्लस log n, log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, log m इंटू एन, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x log 10 कैंसिल आउट, 10 मीन्स 1 अपन कॉट और कॉट मीन्स 1 अपन 10, सो log 1 कितना हो गया 0, ये 1 आएगा, log 1 इन एनी बेस कितना होता है 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इसी से बनाया हुआ क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, log 1/x माइनस 1 dx। अब कुछ अता पता नहीं कि इसको करना क्या है, कैसे करें, पुट x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, लिमिट चेंज कर लो, भूल जाएंगे, x इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ 0 रखिए, cos 0 1, तो t इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, रखिए यहाँ 1, cos 0 होता है 1, तो t इज इक्वल टू हो गया 0, डिफ्रेंसिएशन करिए, dx अपॉन dt, डिफ्रेंसिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका करके देखिए, 2 cos t, cos का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा माइनस साइन t, dx अपॉन dt माइनस 2 साइन t cos t साइन 2t, dx इज इक्वल टू माइनस साइन 2t dt। चेक कर लीजिए, लिमिट चेंज करते हैं, ये 0 है 1 आ जाएगा, 1 है 0 आ जाएगा, ठीक है, log 1 अपान कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है, ये देखिए dx माइनस ऑफ साइन 2t dt, माइनस को आप एडजस्ट कर लो लिमिट में या बाहर निकाल लो, log 1 अपान कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू साइन 2t dt। अब देखिए पिछले क्वेश्चन से कुछ इसमें मिलता जुलता है क्या, देखते हैं, माइनस 1 to 0, लिमिट बदल दीजिए, 0 to 1 कर दीजिए, पिछले क्वेश्चन के जैसे आ जाएगा। अब देखिए 0 to 1, x इज इक्वल टू 0, लिमिट में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू 0 cos 0 1, x इज इक्वल टू 0, 0 मीन्स cos 0, x इज इक्वल टू, यहाँ गड़बड़ है, x इज इक्वल टू अपर लिमिट लेते हैं 1, 1 लेते हैं तो 0, 90, ठीक है, ये पाई बाई 2 कर लीजिए, पाई बाई 2 कर लीजिए, पाई बाई 2 कर दीजिए। अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कैसे किया जाए, कुछ लिमिट होती है, देखो टेन स्क्वायर लिख ही देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, तो ये t है, बार बार x लिख जाता है, साइन 2t dt, यहाँ तक चेक कर लीजिए, लॉग की प्रॉपर्टी है, 2 हमारा सामने आ जाएगा, पिछला क्वेश्चन हमने किया था ध्यान दीजिएगा, 2 log 10t साइन 2t dt, यहाँ कहीं 2 का कोई कैंसलेशन तो नहीं है, नहीं है। चलिए अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसी क्वेश्चन पे हम वापस आ गए, कैसे वापस आ गए, 2 0 to पाई बाई 2, हम वेरिएबल चेंज कर सकते फर्स्ट प्रॉपर्टी से,
तो log 10x sin 2x dx, इसका आंसर हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है, तो 0 आ जाएगा, इट इज़ 0। तो देखिए 2 क्वेश्चन एक साथ इसमें हो गया। अब इसके बाद आपको वो करके बताना पड़ेगा जो पिछला क्वेश्चन है। चलिए, ये काफ़ी बड़े अच्छे क्वेश्चंस करा दिए। अगली क्लास में इसी को फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।